दोस्तों सोचिए कि रात का अंधेरा है, आसमान एकदम शांत है, आप एक सड़क पे चल रहे हो और आप दूर देखते हो कि एक लेबोरेटरी है, अंदर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और आप तभी देखते हो कि उन्होंने एक सन बना दिया आर्टिफिशियल। वो चमक रहा है, जल रहा है, लेकिन उसकी जो आग है ना किसी को जला नहीं रही है। उसकी रोशनी से बिजली बन रही है, उसमें इतनी ताकत है कि पूरे शहर को पावर दे सकती है और उसकी एनर्जी पूरा फ्यूचर ही बदल सकती है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है या कोई साइंस फिक्शन नॉवल की फैंटेसी नहीं है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वो टेक्नोलॉजी जिसे साइंटिस्ट जो है पिछले 70 सालों से समझने की और काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतनी पावरफुल है, इतनी क्लीन है और इतनी परफेक्ट है तो आज तक हम इसे यूज क्यों नहीं कर पाए? क्या हम सन की ताकत को चुरा सकते हैं या फिर ये भी उन सपनों की तरह है जो सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं? ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, इंसान की उस जुनून की, उस जिद की और उस सपने की है जो हमें स्पेस तक ले जाता है। अगर हम इंसानों की हिस्ट्री देखें तो एक चीज क्लियर दिखती है कि हम हमेशा एनर्जी के पीछे भागते हैं। हमने पहले आग जलाना सीखा, फिर लकड़ी, कोल, ऑयल, गैस, इन सब को यूज करना सीखा। हर नई डिस्कवरी ने हमें थोड़ा और पावरफुल बनाया और हमें थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। जंगल कटे, हवा खराब होगी, नदियां जो है वो जहर बन गई और आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के खतरे में खड़ी है। आज हम इतनी एनर्जी यूज कर रहे हैं जितनी हमें हिस्ट्री में कभी नहीं की। मोबाइल, डेटा सेंटर, फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रिक कार्स, ये सब कुछ एनर्जी से चलता है और ये जो एनर्जी की डिमांड है ना, ये हर साल ऊपर जा रही है। पर दिक्कत ये है कि हम जो एनर्जी बना रहे हैं ना वो सस्टेनेबल नहीं है। कोल और ऑयल जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और उनका जो पॉल्यूशन है ना वो धरती को धीरे धीरे मार रहा है। सन को देखकर लगता है कि वो एक आग का गोला है, पर असल में वो जल नहीं रहा है, उसके अंदर कोई आग नहीं है। वहां तो एक प्रोसेस हो रहा है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के कोर में हाइड्रोजन एटम्स इतनी तेजी से टकराते हैं कि वो आपस में जुड़कर हीलियम बन जाते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा जो मास है ना वो एनर्जी में बदल जाता है, बिल्कुल आइंस्टाइन की उस फेमस इक्वेशन की तरह, E=mc²। हर सेकंड सन लगभग 4 मिलियन टन मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसी एनर्जी की वजह से धरती पर लाइफ पॉसिबल है। और ये जो एनर्जी है ना अगले 5 बिलियन साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। अब साइंटिस्ट का सपना है कि इसी प्रोसेस को धरती पर किया जाए, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल के साथ। जब भी न्यूक्लियर शब्द आता है ना तो लोग अक्सर बॉम्ब या तो डिजास्टर के बारे में सोचने लगते हैं, पर न्यूक्लियर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फिजन और फ्यूजन। फिजन में क्या होता है कि यूरेनियम जैसे हैवी एटम जो होते हैं ना टूट कर एनर्जी रिलीज करते हैं। ये वही प्रोसेस है जो न्यूक्लियर बॉम्ब में और पावर प्लांट में यूज होता है और इसमें डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट भी पैदा होता है और अगर इसे कंट्रोल न किया गया ना तो कोई डिजास्टर भी हो सकता है। अब फ्यूजन जो है ना वो इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे एटम जो है ना जैसे हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलती है, रिलीज नहीं होती और इसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होती। और ये वही एनर्जी है जो सन जो है ना वो हर पल प्रोड्यूस करता है बिना किसी एक्सप्लोजन के। 1950s में साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ये सन कर सकता है ना तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन एक दिक्कत थी, वो थी टेम्परेचर। फ्यूजन के लिए चाहिए होता है 100 मिलियन सेल्सियस से भी ज्यादा हीट, ऐसी हीट जहां पे कोई मेटल टिक ना सके। पर अब सवाल था कि प्लाज्मा को रोका कैसे जाए और यहीं से टोकामेक रिएक्टर का आइडिया आया। एक डोनट जैसी मशीन जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो प्लाज्मा को हवा में लटका कर रख सकती है। रशिया ने सबसे पहले टोकामेक रिएक्टर बनाया और फिर सारी दुनिया इस रेस में शामिल होगी, अमेरिका, यूरोप और चाइना। फ्रांस में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये दुनिया का सबसे महंगा साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जिसमें 35 से ज्यादा देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसका गोल सिंपल है कि जितनी एनर्जी डाली जाए उससे ज्यादा एनर्जी बाहर निकले। और अगर ये ITER प्रोजेक्ट सफल हो जाता है ना तो ये वही मोमेंट होगा जैसे पहली बार बिजली का बल्ब बनाओ और इसके बाद कमर्शियल फ्यूजन पावर प्लांट बनाना एकदम पॉसिबल हो जाएगा। आज दुनिया जिस सबसे बड़े क्राइसिस से जूझ रही है ना वो एनर्जी का नहीं है, वो एग्जिस्टेंस का है। हर साल जो है दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो वेदर है ना वो तो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कभी अचानक फ्लड आ जाते हैं, कभी लंबी हीट वेव और कभी कभी तो फॉरेस्ट फायर्स। ये सब न्यूज हेडलाइंस नहीं है दोस्तों, ये एक वार्निंग है। नेचर हमें बता रहा है कि हम सब ने फॉसिल फ्यूल को बहुत गलत तरीके से यूज किया। कोयला और ऑयल जो है ना उसने हमें डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा दिया पर इसकी जो कीमत है पूरी दुनिया चुका रही है। और यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन एक रोशनी बनकर आता है जिससे ना कोई कार्बन निकलता है, ना धुआं निकलता है और ना कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हजारों सालों तक जमीन को बंजर बना दे। सिर्फ हाइड्रोजन जो पानी में भरपूर मिलता है और उससे मिलने वाली क्लीन एनर्जी। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो जाए तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ना इसे स्लो नहीं किया जा सकता बल्कि इसे रिवर्स किया जा सकता है। और ये सिर्फ पावर जनरेशन का सोल्यूशन नहीं है, ये धरती को एक नई जिंदगी देने की बात है। जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे
हमारे दिमाग में आता है रॉकेट, एस्ट्रोनॉट और प्लैनेट्स, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्यूल। आज के जो रॉकेट है वो केमिकल फ्यूल्स पर चलते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए मार्स पर जाने में महीने लग जाते हैं और उससे आगे जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहीं पर फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो है वो गेम चेंजर बन के आती है। फ्यूजन इंजन जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट को लगातार एनर्जी मिलती रहे, मतलब ना रुकना ना स्लो होना, बस आगे बढ़ते रहना। इसका मतलब जो मार्स का सफर होगा ना वो हफ्तों में पूरा हो जाएगा और जो डीप स्पेस के मिशन है ना वो तो बिल्कुल पॉसिबल हो जाएंगे। नासा और जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है ना वो ऑलरेडी फ्यूजन प्रोपल्शन पर काम कर रही है। और अगर ये सफल हो गया ना तो इंसान सिर्फ धरती पर नहीं रहेंगे, इंसान जो है वो एक इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज बन जाएंगे। देखिए फ्यूजन रिएक्टर में एक चेन रिएक्शन होता है जो अगर कंट्रोल से बाहर चला जाए तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन फ्यूजन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे एक रिएक्शन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब टेम्परेचर, प्रेशर और मैग्नेटिक फील्ड तीनों बैलेंस्ड हो, और जैसे ये बैलेंस बिगड़ता है रिएक्शन तुरंत रुक जाता है। और सबसे खास बात है कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म वेस्ट नहीं निकलता, जो थोड़ा बहुत वेस्ट निकलता है ना वो कुछ सालों में खत्म हो जाता है। और इसीलिए फ्यूजन जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बन सकता है। ये वो न्यूक्लियर पावर है जिसमें कोई ब्लास्ट नहीं होता, जिसमें कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक कंट्रोल रिएक्शन होती है। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि ये सब कुछ ठीक है पर ये हकीकत में कब होगा। देखिए फ्यूजन जो है ना वो कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये बहुत ही स्लो, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। फ्रांस का ITR, चाइना के रिएक्टर्स और कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे हीलियन, कॉमनवेल्थ, फ्यूजन सिस्टम्स, ये सब कुछ जो है ना एक ही गोल पे काम कर रहे हैं। देखिए साइंटिस्ट का मानना है कि 2035 से 45 के बीच में पहला न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट जो है हमें मिल सकता है। मतलब आज जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना वो फ्यूचर में फ्यूजन एनर्जी यूज करेंगे। जैसे एक टाइम पर इंटरनेट और स्मार्टफोन सिर्फ लैब तक सीमित थे, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब जो फ्यूजन रिएक्टर्स है ना वो एकदम कॉमन बन जाएंगे। फ्यूजन जो है ना सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंसान के सपनों का एक्सटेंशन है। ये हमें सिखाता है कि हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहते, हम इवॉल्व करना चाहते हैं। जब हम आसमान में सन की ओर देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारी जो जिंदगी है ना वो इसी सन के कारण पॉसिबल है, और अब हम उसी प्रोसेस को कंट्रोल करके अपनी दुनिया में रोशनी फैलाना चाहते हैं। और अब शायद वो दिन दूर नहीं है जब आप बिजली का स्विच ऑन करोगे और जो सोर्स होगा ना वो फ्यूजन का सोर्स होगा। एक छोटा सा सन जो एक रिएक्टर के अंदर शांति से जल रहा होगा, ना कोई शोर, ना धुआं, ना कोई पोल्यूशन, मिलेगी तो सिर्फ रोशनी। और उस दिन इंसान को लगेगा कि हमने सिर्फ नेचर को समझा नहीं, उसके साथ चलना सीख लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।